हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। प्रियो, एक वचन को लेकर मैं आपके समूह का और कुछ बातों को मैं शेयर भी करना चाहूँगी आज आप लोगों के साथ। प्रियो, सबसे पहला मैं उस वचन के बारे में बात करना चाहूँगी। और इस्राएल लोगों को जंगल में जब मन्ना एक दिन का मिलता था, उसका मतलब क्या है? मतलब वो एक ही दिन का मन्ना क्यों दे रहा था परमेश्वर वहाँ पर, और परमेश्वर का क्या योजना हम लोग आज वचन के द्वारा देखेंगे। और परमेश्वर अगर एक ही दिन का बारे में वो मन्ना दे रहा था, तो वो गढ़ वाले घर में क्यों लेके जा रहा था, कनान देश में क्यों लेके जा रहा था, और वहाँ पर दूध और मधु बहता हुआ देश में, उत्तम देश में उनका नीच भूमि करके क्यों देना चाहता था, वो प्लान में क्यों लेके जा रहा था। अगर एक ही दिन का मन्ना एक ही दिन के लिए परमेश्वर प्लान कर एक ही दिन के लिए दे रहा है, तो फिर वो परमानेंट जगह पर क्यों लेके जा रहा था वहाँ पर। मतलब हम लोग देखेंगे कि एक दिन का मन्ना देकर क्या परमेश्वर अपने लोगों को सिखा रहा था वहाँ पर। आज हम लोग देखेंगे प्रियो, आज क्योंकि वचन में लिखा है कि हम ये भी देखेंगे, परमेश्वर अगर सही ज्ञान नहीं रहेगा तो हम इस्राएल लोगों की तरह जंगल में नाश हो जाएंगे और हम आशीष से वंचित रह जाएंगे। मतलब स्वर्ग, इस संसार का भी जो आशीष हमारे लिए परमेश्वर ने रखा, उससे भी हाथ धो बैठेंगे, और जो स्वर्ग में जाने वाले हो अनंत काल का जीवन, उससे भी हाथ धो बैठेंगे हम लोग। मगर हमको सही ज्ञान मिलना बहुत ज़रूरत है, सही समझना परमेश्वर के अनुग्रह से वो बहुत ज़रूरी है। आज हम कुछ बातों को देखेंगे वचन के द्वारा, क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही। अगर हमको सही ज्ञान नहीं रहेगा तो उसी तरह उस जंगल में वो जो परमेश्वर को लोग नाश हो गए बुड़बुड़ा कर कुड़कुड़ा कर, उसी तरह हम भी सारे आशीष को गवा देंगे हमारी गलतियों की वजह से। इसीलिए में सही वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरत है, और वो परमेश्वर ही हमें दे सकता है, और आज हम उसी के बारे में जानेंगे। और दूसरा कि हम उसके पहले भी और एक बात मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम किसी के साथ प्राण बन जाते हैं तो हम कैसे पहचाने किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से, किसी हो सकता माँ से, मम्मी डैडी से, बीवी से, बहन से, अपने बच्चे से, किसी से भी हम लोग प्राण बन जाते हैं, तो कैसे पहचाने और उससे कैसे हम लोग बच जाए, और उससे हमें कैसा उसमें से बाहर आना चाहिए। क्योंकि पहचानना, क्योंकि वो पहचान में आता ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता कि हम किसी से प्राण बंध गया, हमारा उसका आत्मा मेरे आत्मा के साथ बंध गया, तो वो कैसे पहचाने हम लोग जानेंगे, उसके बारे में भी कुछ जानेंगे। और लास्ट में परमेश्वर मोहित करके जंगल में ले जाता है शांति की बातें करने के लिए, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि परमेश्वर वहाँ पर शांति की बातें वहाँ पर लेके जाके कौन सा बातें करना चाहता है और हमसे क्या चाहता है वो जंगल में। मतलब परमेश्वर बोल रहा है, लिखा है वचन के द्वारा बात करूँगी, मोहित करके वो जंगल में लेके जाता है और वहाँ पर वो शांति की बातें करता है, और बहुत सारी बातें वहाँ पर लिखा है कि वो शांति की बातें क्या है और परमेश्वर हमसे उस जंगल में क्या चाहता है। हालेलुया। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद कुछ बातों को मैं शेयर करूँगी प्राण बंधन के बारे में, उसके बाद हम वचनों में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, बढ़ाई प्रशंसा पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर, तो सर्वशक्तिमान पिता और मन का राजा पिता परमेश्वर। इस वक्त पिता परमेश्वर तेरा बहुमूल्य वचन प्रभु लोगों तक पहुँचने के लिए सहायता कर। इस वीडियो को जो भी सुनेंगे प्रभु जी, देखेंगे, वो आशीषित हो और तेरे वचन के अनुसार वो जीवन जिए पिता, और तेरे सारे आशीषों को प्राप्त कर सके खुदा। हमें सही ज्ञान मिलने के लिए सहायता कर प्रभु जी। तेरा ज्ञान, तेरा वचन कहता है मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही पिता। आज हमें ज्ञान चाहिए मेरे राजा, तेरा वचन को समझने के लिए, उस पर चलने के लिए, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए, और तूने जो जो आशीष हमारे लिए रखा पिता परमेश्वर, सारे आशीष को हम प्राप्त करना चाहते पिता परमेश्वर। हमें सही ज्ञान की ज़रूरत है। आज तो प्रभु इस वचन के द्वारा हमें सही ज्ञान दे पिता परमेश्वर। जो प्राण बंधन में बंधा है प्रभु, प्राण बंधन को हम आज समझे और उससे प्रभु हम बाहर आ जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जंगल में पिता परमेश्वर तेरे लोगों को पिता परमेश्वर तू एक दिन का मन्ना
क्यों देता था पिता, उसको समझने के लिए हमें सहायता कर, कृपा कर, दया कर, करुणा कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मेरी बेटी जो थी वो कुछ मतलब 5 साल पहला वो उसके पति के यहाँ रहती थी, डोंबोली में रहती थी वहाँ पर वो लोग। अभी तो इधर ही हमारे बिल्डिंग में रहते वो लोग। तो जब भी वो आई इधर, उधर बहुत उसको प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत तकलीफ था, बहुत सारे समस्या चल रहे थे उधर। का परिवार में उसका पति पत्नी में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे। तो मैं भी यही सोचती कि उनके लाइफ में मैं सोचती थी कि वो लोग खुद हैंडल करें, और मैं बीच में जाना नहीं चाहती थी। तो मैं इधर, मुझे पता तो चल रहा था कि क्या क्या हो रहा है उधर। वो बहुत तकलीफ में परेशान, क्योंकि कॉल करके बोलती थी। मैं एक ही काम कर रही थी कि मैं प्रार्थना करूँ बस, और भी प्रभु रास्ता खोले, प्रभु रास्ता खोले, प्रभु रास्ता खोले, यही मैं सोचती थी। ऐसे 3-4 साल ऐसे निकल गया। तो फिर एक दिन मतलब बीच बीच में हम लोग को पता चल रहा था, सारे सबको पता चल गया था कि मेरी लड़की एकदम, उसका पूरा जो शरीर में बिल्कुल मांस नहीं है, मतलब एकदम पतली हो गई, मतलब चमड़ा सिर्फ उसको हड्डी को चिपक गया, ऐसी बन गई थी वो। और उसका फ़ोटो भी है मेरे पास। जब लास्ट टाइम जब मैंने एक निर्णय लिया कि अभी इसको मुझे हेल्प करना है यीशु मसीह के नाम से, अभी मुझे परमेश्वर जो कह रहा है उसके साथ मुझे मार्गदर्शन देना है उसको, वो निर्णय लिया मैंने एक दिन। मगर बहुत टाइम तक मैं सिर्फ प्रार्थना ही करती रही। और एक दिन वो मेरे बर्थडे था, वो आई इधर, तो वो मतलब उसने 4-5 साल तक उसने खुद ही कोशिश किया कि उसका लाइफ सही हो जाए, उसका पति सही हो जाए, उनका घर गृहस्थी सब कुछ सही हो जाए, अच्छा चला। मगर वो हार गई। और मैं जब इधर आई तो रोने लगी मुझे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बर्थडे के दिन ही अभी वो 4-5 बजे आई थी, और हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, मेरे बहू और हम लोग सब बाहर जाने का प्रोग्राम किया था, क्योंकि उसी टाइम पर वो 4-5 बजे डोंबोली से आई लड़के को लेकर। तो जब आई तो मतलब उसका हालत इतना ख़राब था, और वो कभी ऐसा मेरे सामने इतना सब कुछ रखा नहीं था, थोड़ा बहुत बताती थी, और मैं भी प्रार्थना करती थी, कुछ नहीं, मैं बोलती थी कुछ नहीं, अच्छा हो जाएगा, परमेश्वर रास्ता खोलेगा हमारे लिए, ऐसा। तो फिर वो उस दिन इतना रोई ना, मुझे बोला कि मुझे मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो बहुत रोने लगी, तो मैं भी रोने लगी उसका सब कुछ सुनकर। तो मैं बोला तूने बताया क्यों नहीं ये सब कुछ। तो उस दिन मैंने निर्णय लिया कि अभी मैं इसके लिए मैं कोई ना कोई परमेश्वर से प्रार्थना करके एक निर्णय लिया कि अभी इसका साथ दूंगी मैं, और इसको सही मार्ग में, परमेश्वर के मार्ग पर मैं चलाने के लिए पूरा कोशिश करूंगी। मैं निर्णय लिया उसके लिए। और प्रियो, जब वो इधर आई तो वो ना उसका पति के साथ ना वो जुल्म सहने का, और उसके साथ जो अत्याचार हो रहा था उसके ऊपर, वो सब कुछ सहने का, वो उसका पति के साथ ना उसका प्राण बन चुका था। वो मतलब कुछ भी रहेगा तो उसके साथ वो मतलब वो बहुत सीरियस हो गए थे, बस थोड़े दिन नहीं बचा था उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, मतलब इतना उसका हालत ख़राब था। तो वो उसका पति के साथ फिर भी वो रहना ही चाहती थी, इतना तकलीफ हो रहा है फिर भी वो रहना चाहती थी, और उसका शरीर में कुछ जान ही नहीं था, एकदम ऐसी बैठी रहती थी। फिर मेरे बहू और मैं, हमने क्या किया कि उसका हालत देखा, हमको ऐसा लग रहा था कि ये अभी हमारे हाथ नहीं लगेगी, ये मर जाएगी, ऐसा हम लोग को लग रहा था उसको देखकर, क्योंकि उसके अंदर एक प्राण बंधन का स्पिरिट, उसको हम लोग उसके अंदर हम लोग देख रहे थे। मतलब जुल्म सह रही थी, मार खा रही थी, अत्याचार सह रही थी, सब कुछ सह रही थी, फिर भी वो उधर जाके रहने के लिए तैयार थी। वो मतलब वो पूरा अपने आप को ख़त्म करने के लिए दे चुकी थी समझो, और वो सामने वाला व्यक्ति पूरा उसका फ़ायदा उठा रहा था। तो हमने क्या किया, मेरा बहू सबिता और मैं, हम लोग पहले स्टार्टिंग में हम लोग दोनों मिलकर उसके लिए हम लोग प्राण बंधन का वो तोड़ा सब कुछ, यीशु मसीह नाम से वो सारी शैतान की शक्ति जो उसको ख़त्म करने के लिए
वो प्राण बंधा था उसका पति के साथ नाश होने के लिए, उसका नाश कर, मेरी बेटी का नाश होने वाला था। तो हम लोग प्राण बंधन जब तोड़ा, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ सोचने की शक्ति नहीं था, कुछ भी शक्ति नहीं था, बस उधर जाना है और अपने आप को उधर देना, उनको जो करना है वो करने दो, ऐसा था उसका हालत। तो जब प्राण बंधन हमने उसका सारा शक्ति को तोड़ा, फिर धीरे धीरे हम प्रार्थना करते गए, प्रार्थना करते गए, प्रार्थना करते गए, और उसके बाद में मेरी बेटी वो उस बंधन से मुक्त हो गई। आज हालेलुया, मुक्त हो गई और आज वो आज़ाद है प्रियो। आज वो वैसा नहीं चाहती जैसा, वो इज्जत से, अच्छे से, और परमेश्वर वो मार खाकर, जुल्म से कर, वो सारी चीज़ें जो शैतान उसको नाश करने के लिए प्लान करके उसका प्राण बंधन में डाला था, परमेश्वर ने उसे आज़ाद कर दिया। फिर वो मैं बताना चाहती हूँ, जब प्राण बन जाता है ना, लोगों को पता नहीं चलता है कि ये प्राण कैसा बन जाता है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसका फ़ायदा उठाने लगता है, हमको पता ही नहीं चलता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को उसके हाथों में देने लगते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी उसको पता है कि अभी समझो पति है या पत्नी है या कोई भी है, अभी पता है कि ये व्यक्ति मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वो क्या करेगा कि उसको झुकाने के लिए क्या करेगा, मतलब उसको अपने अंडर में लेने के लिए, उसको पता है कि अभी ये मेरे बिना जी नहीं सकता, मेरे बिना जी नहीं सकती है, तो वो क्या करेगा, उसको छोड़ने का बोलेगा। वो भी कैसा छोड़ने का प्लान बनाता है, वो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि नहीं देखो, तुम्हारे वजह से, अगर मुझे मेरे वजह से आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हट जाऊंगा। ऐसा प्लान करके वो इंसान क्या होता है, वो लेडीज, वो जेंट्स, पति और पत्नी जो भी होता है, वो क्या हो जाता है कि वो चीज़ों से क्या हो जाता है, उसके तरफ खींचा जाता है, क्योंकि वो रूडली शब्द नहीं बोलता, मैं तुम्हारे बीच में आना नहीं चाहता, इसीलिए मैं आपका खुशी के लिए मैं हट जाना चाहता हूँ कि तू खुश रहे। तो ये ऐसा प्लान कर करके वो लोग क्या होता है, प्राण बंधन में बन जाता है। वो व्यक्ति है, वो लेडीज, वो मनुष्य क्या होता है, ये शैतान का चाल है कि उसको उसके अंदर मोहित करने का, मतलब उसको प्राण बंधन में बनने, क्योंकि वो व्यक्ति क्या बोलते हैं, नहीं ये व्यक्ति मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, ये मतलब वो पूरा अपने आप को उनके अंदर देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है प्रयोग। तो हमें ध्यान देना है कि जो व्यक्ति अगर हमें बोल रहा है कि वो बातों को, अगर आपको पता है आपके जीवन में जब वो व्यक्ति परमेश्वर से बड़ा हो गया, तो समझो टीवी हो सकता है प्राण बंधन में, आपका पिक्चर हो सकता है, आप घर हो सकता है, आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, आपका पत्नी हो सकती है, आपका बच्चे हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती है। जो व्यक्ति आपको सर पर या आपका लाइफ में बहुत उस प्रेशर हो रहा है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, प्राण में बन जाते हैं हम लोग उसके साथ। तो हमें याद रखना है कि कौन सा चीज़ हमें परमेश्वर से ज़्यादा बढ़कर वो चीज़ हो रहा है। और सामने वाला व्यक्ति देखिए इमोशनली ब्लैकमेल कर करके हम लोग प्राण बंधन में जाते हैं। जो कोई व्यक्ति बोलता है कि अपने आप को वो कभी रूडली बात नहीं करेगा, तो ऐसा मत करो, ऐसा, वो सामने वाला कभी प्राण बंधेगा नहीं उसका, मगर वो मीठी मीठी बातों में प्राण बन जाता है। शैतान का काम है कि हम मीठी मीठी बातें कर करके सामने वाला व्यक्ति को अपने प्राण में बन जाता है, और वो स्पिरिट है, एक शैतान की शक्ति है। फिर उसको समझना बहुत ज़रूरत है। कभी भी हमें परमेश्वर के सामने सिर्फ झुकना है, किसी मनुष्य के सामने नहीं। मनुष्य को खुश करने के लिए आप जब झुक जाते हैं तो उसके साथ आपका प्राण बन जाता है। तो ये ध्यान रखो कि आपके अंदर एक मजबूती वाला, एक स्टैंड लेने वाला शक्ति होना चाहिए हमेशा। नहीं ये गलत है तो मैं कभी नहीं झुकूंगा, ये गलत चीज़ों के सामने मैं कभी ये काम ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि हर चीज़ में बैलेंस होना जरूरी है। सब चीज़, सब रिश्ते में क्या होना चाहिए, बैलेंस। मतलब आप भी समझो, मेरे बच्चे के बिना अभी मेरे बच्चे मुझे छोड़ जाएंगे तब भी मैं जी सकती हूँ, अगर मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे तब भी मैं जी सकती हूँ। मैंने बैलेंस रखा, अगर वो मुझे छोड़ दिया तब भी मैं जी सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो वाला चीज़ बना के नहीं रखा है कि मेरे बच्चे नहीं रहेगा तो मुझे छोड़ेंगे तो मैं कैसे जीऊँगी, मैं क्या करूँगी, मैं मर जाऊँगी। ऐसा चीज़ मैंने बना के नहीं रखा। वो लोग मुझे संभाले ओके, नहीं संभाले ओके, वो मेरे साथ रहे चलेगा, नहीं रहेगा चलेगा, वो मेरा सुने नहीं चलेगा, नहीं सुनेगा चलेगा। मतलब मैंने
हर चीज़ को अपने दिल को ऐसा रखा कि परमेश्वर मेरा साथ होना चाहिए, ये मेरे लिए मेन है। मेरे बच्चे मेरे साथ रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मेरा परमेश्वर हर चीज़ में हर समय मेरा साथ होना चाहिए, ये मैंने सोच के रखा है। मुझे टीवी मिला ओके, नहीं मिला ओके, मतलब कुछ चीज़ मिला ओके, नहीं मिला ओके, मतलब ये सारे चीज़ों के लिए मैंने ये रखा है, बैलेंस रखा है, ओके ठीक है ये। और परमेश्वर के बिना मैं, सामने वाले व्यक्ति मेरा नहीं सुन रहा है, धन्यवाद, नहीं सुन रहा है तो भी धन्यवाद, मतलब वो नहीं सुना बोलकर मैं उसके अंदर, मतलब मैं वो चीज़ को अपने आप को कमज़ोर नहीं करती। जब कमज़ोर होते हम दूसरों के लिए हम कमज़ोर हो जाते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए लग जाते हैं, दूसरे एक व्यक्ति का अपमान करते और दूसरे का आदर करते उस व्यक्ति को खुश करने के लिए। तो ये सब क्या होता है, ये प्राण बंधन के अंदर ही आ जाता है। फिर हमें याद रखना हम किसको, मनुष्य को खुश कर रहे हैं या परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। आपको हर चीज़, हर रिश्ता, पत्नी का हो, माँ का हो, भाई का हो, बहन का हो, किसी का भी हो, कोई दास के साथ, आपका पास्टर के साथ हो या आपका इस दुनिया के किसी के साथ नहीं है ना, उसको एक बैलेंस ही रखना है आपको, लिमिटेड। ज़्यादा अपना चीज़ को उतना ये नहीं करना कि उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते, उसके बिना हम जी नहीं सकते, उसके बिना उसको खुश करने के लिए किसका अपमान कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, किसी का कुछ भी नुकसान कर रहे हो, परमेश्वर के विरोध में आ रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप उसको खुश करते करते परमेश्वर के विरोध में तुम काम कर रहे हो, क्योंकि प्राण बंधन में तुम करते जा रहे हो। बात छोटी छोटी होगी, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, मगर परमेश्वर से आप दूर होते जा रहे हो। हालेलुया, उसकी आशीष को हम गवा देंगे। हालेलुया, अगर प्राण बंधन में हम जाएंगे तो हम आशीष को गवा देंगे प्रियो। तो इसीलिए प्रियो हमें मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, बोलने के लिए बहुत खुशी है, मगर हमें प्राण बंधन से बाहर आना है। आपको देखना है, कभी भी कुछ भी हुआ तो हमें सोचना है कि ये क्यों हुआ और इसका वजह क्या है। मैं अपने जीवन में कभी भी कुछ भी होता है तो मैं सोचने लगती हूँ कि ये क्यों हुआ, और मैं जल्दी उधर काम करने लगती हूँ। मेरे लाइफ में कभी छोटे मोटे कोई भी पनिश मुझे मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम मेरे जीवन में आता है, तो मैं सिर्फ अपने ऊपर काम करने लगती हूँ, अपने को चाचने लगती हूँ, ताकि मैं सही कर दूँ और आने वाले दिनों में मैं वो जो परमेश्वर ने आशीष मुझे रखा है मेरे जीवन में, वो मैं प्राप्त कर सकूँ और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में हमेशा बना रहे। इसीलिए मैं पहले अपने ऊपर काम करने लगती हूँ। नहीं, लोग मुझे क्या समझते, मुझे परवाह नहीं, मगर मैं अपने आप को जांचने लगती हूँ कि ये क्यों हुआ, तो मैं वहाँ पर सही करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अब तक अभी 20 साल होने का मैं परमेश्वर में छोटी छोटी गलतियाँ मुझसे होते रहती थी। कभी कभी अभी भी होता है तो मैं फटाफट मैं उधर वो काम को छोड़ देती हूँ। नहीं, ये हुआ इसीलिए परमेश्वर मुझसे नाराज़ हुआ रहेगा शायद, मेरे इस वजह से मैं उसको छाटने की कोशिश करती हूँ। मैं ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर पाई, मेरे जीवन में ठंडापन आया तो मैं फटाफट में प्रार्थना का जीवन बढ़ाने लगती हूँ। मैं ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़ी तो मैं फटाफट, मेरा अंदर अशांति आने लगा, मैं फटाफट बाइबल पढ़ना शुरू कर देती हूँ। कुछ भी जहाँ पर भी मैं मुझे लगता है कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, इसका वजह से कुछ मेरे अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं फटाफट क्या करती हूँ, वहाँ पर काम करने लगती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष, परमेश्वर जो बातें मैं बता रही हूँ उसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हम वचन की ओर जाते प्रियो, वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए मैं जल्दी थोड़ी सी 10 मिनट में मैं आपको वचन बताना चाहती हूँ। जंगल में परमेश्वर ने हर दिन, मैं वचन सब है, मगर मैं बताऊंगी आपको, पढ़कर नहीं सुनाऊंगी। कुछ वचन अगर पढ़कर सुनाना पड़ा तो मैं पढ़ के सुनाऊंगी। जंगल में परमेश्वर हर दिन उन लोगों को मन्ना दे रहा था। अभी सोचिए, आज कौन से ऐसे पास्टर लोग हैं, कौन से ऐसे प्रभु के लोग हैं जो अपने नाम पे घर नहीं है, अपने बच्चों के नाम से वो फिक्स डिपॉजिट में पैसा नहीं रखा, उनका बैंक बैलेंस नहीं है, उनका बैंक अकाउंट नहीं है। कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसी दास है, दासी है, कौन प्रभु के लोग है, कौन है ऐसा कि वो लोग अपने नाम से कुछ नहीं रखा। इसका मतलब कि हम रोज का रोटी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब देखिए, समझना जरूरत है कि रोज की रोटी है क्या, और रोज का मन्ना क्या था वो, और क्यों एक दिन का ही मन्ना दे रहा था, इसको समझना बहुत ज़रूरत है। अभी ऐसा कोई लोग नहीं कि उनका खुद का घर ना हो, उसका मतलब ऐसा नहीं ना कि रोज के लिए है तो अपना पूरा बैंक अकाउंट नहीं खोलना चाहिए, फिर वो पूरा पैसा गरीबों को दान करना चाहिए, फिर वो अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए, फिर वो पैसा सारा गरीबों को देना चाहिए, चर्च में बांटना चाहिए, सब लोगों को सब इक्वल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना, मतलब वो लोग सब कुछ ले रहे। प्रचार तो हम करते कि रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करो, बस ये रोज की रोटी है क्या?
इसको समझना बहुत ज़रूरत है हमें। इसीलिए वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण क्या हो रहा है, नाश हो रही है। तो हमें समझना कि सारे लोग तो सब लोग ले रहे हैं। और अभी ये हो गया मनुष्य का, मनुष्य के पास सब अपना घर अपने नाम से घर ले रहे, प्रॉपर्टी ले रहे, बैंक बैलेंस ले रहे, फिक्स डिपॉजिट रख रहे, बहुत कुछ सब कुछ कर रहे हैं। एक जो फ्लैट में थे बंगले में गए, बंगले से वो अलग अलग जगह पर बड़े बड़े जगह पर जा रहे हैं। सही, एक फ्लैट था पहला, दूसरा लिया। मतलब हर चीज़ को उन्नति पर उन्नति करते ही जा रहे हो लोग। हालेलुया। और मतलब रॉयल लाइफ भी जी रहे। ऐसा नहीं यीशु मसीह जैसा गरीब का जीवन जिया था वहाँ पर। मतलब उसके चेले थे, उनके पास खुद का घर भी नहीं था, ऐसा कोई नहीं जी रहे। सब लोग अपना अपने बारे में सोच रहे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये हो गया मनुष्य का। अभी परमेश्वर मिस्र से अपने लोगों को लेके जा रहा है। कहाँ पर? कनान देश। कनान देश में क्या था? वहाँ पर गढ़ वाले घर थे, फ्रूट से भरा हुआ देश था, उत्तम से उत्तम आशीष था। हालेलुया। और दूध और मधु बहता हुआ देश, उस देश पर लेके जा रहा था। क्यों? वो उनका निज भूमि बनाने के लिए। हालेलुया। उनको खुद का उनका भूमि देना चाहता था परमेश्वर। उनको खुद का मतलब उनका खुद का घर देना चाहता था। गढ़ वाले घर, सारे खेत, सब कुछ उनका अधीन करना चाहता था परमेश्वर। अगर एक दिन का ही रोज का रोटी लेना है तो जंगल में उनको रखना चाहिए था। फिर उनको उत्तम देश में क्यों लेके जा रहा था? वो गढ़ वाले घर उनका नाम पे क्यों करना चाहता था? उत्तम कनान देश इनके नाम पर क्यों करना चाहता? इनके नाम से क्यों बांटना चाहता था परमेश्वर? प्रियो, रोज की रोटी का मतलब है जब आपके पास सब कुछ है, उस टाइम पर हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। क्योंकि वहाँ पर जंगल में शिकार आता कि मैं तुझे उत्तम देश देने जा रहा हूँ, दूध और मधु बहता हुआ देश में देने जा रहा हूँ। वहाँ के जो फ्रूट्स है वो वैसे फ्रूट कौन से देश में नहीं, तुमको उत्तम से उत्तम आशीष देने जा रहा हूँ मैं। अगर वहाँ पर तुम्हें मुझ पर निर्भर रहना है, मेरे अनुग्रह पर निर्भर रहना है। हालेलुया। वो जंगल में सिखा रहा था परमेश्वर। तुम्हारे पास अभी अगर रोज का ही हमें मन्ना चाहिए था, रोज का रोटी, तो परमेश्वर सारा खेत बंजर बना देता था, वो फलवंत नहीं बनाता था। क्योंकि आज जो खेत है वो फलवंत है, उससे ही हम लोग अनाज खाते। मतलब एक वो अनाज बनता है तो एक साल के लिए बनता है। रोज जवारी बोते, रोज जवारी उगता नहीं है। और अभी बोते तो एक साल के लिए वो चलता है। स्टॉक को गोदाम में हम लोग रखते हैं। अब महीने का राशन हम रोज का नहीं, एक महीने का राशन भरते। और गाँव में भी ऐसा ही है कि अभी अनाज उगा तो एक साल तक उसको खाया जाता है गोदाम में रख कर। हालेलुया। पहले के लोग जमीन के अंदर गोदाम बनाते थे, तो हम लोग कन्नड़ में बोलते हग्या। मतलब हगे में जो फोर अंदर खोद कर उसको लेप करा के फिर उसमें अनाज डालते थे। ऐसा पहले के लोग इस तरह स्टॉक रखते थे। मतलब तो परमेश्वर अगर रोज ही का देना था, ना खेत देता था, ना खुद का घर देता था, ना कुछ नहीं देता, मगर ये लोगों को उस देश में लेके जा रहा था जो सब कुछ आशीष देने वाला था हमेशा के लिए। तो इसका मतलब जंगल में उनको एक दिन का मन्ना मिल रहा था। वो परमेश्वर उनको सिखा रहा था कि तुम जो देश में जा रहे हो वहाँ पर मुझ पर निर्भर रहना है। तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा, गोदाम भरा हुआ रहेगा, तुम्हारा खेत फलवंत रहेगा, तुम्हारे गढ़ वाले घर रहेंगे। और वो सारे आशीष को अगर तुम रोज का आनंद उठाना चाहते हो, आशीषित रहना चाहते हो, और तुम लोग तृप्त होना चाहते हो, पेट भर खाना चाहते हो, तो तुमको मेरे ऊपर हर दिन निर्भर रहना पड़ेगा। और हर दिन तुम लोगों को मेरा अनुग्रह पर जीना पड़ेगा। हालेलुया। वो दिखा रहा था, वो परमेश्वर को बता रहा था कि मेरे ऊपर ही सब कुछ है। अगर तुम मेरे अनुग्रह पर डिपेंड रहोगे तभी वो सारा चीज़ का आशीष को प्राप्त करोगे। हालेलुया। इसीलिए एक दिन का ही दे रहा था। मतलब तुमको हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो एक ही साथ मन्ना भर के देता था और उनको रोज परमेश्वर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक हफ्ते का देता था, एक महीने का देता था, एक साल का देता था। और परमेश्वर वहाँ पर ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने क्या किया कि हर दिन
मतलब इसका मतलब हर दिन हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है, हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह को मांगना, हर दिन परमेश्वर पर डिपेंड रहना, हर दिन परमेश्वर की जो तुम्हारा घर भरा होगा, बैंक बैलेंस भरा होगा, आपके पास आपका प्रॉपर्टी रहेगा, सब कुछ रहेगा, मगर प्रभु का अनुग्रह और परमेश्वर की संगति नहीं तुम्हारे पास, तो उसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन में वो शांति का काम नहीं करेगा। हालेलुया। अगर तुम्हारे फ्रिज में अभी बहुत सारे मिठाई पड़ा है, अगर तुमको शुगर हो गया, शुगर की बीमारी होगा, तो तुम उसको खा नहीं पाओगे। मतलब तुम्हारे पास घर है मगर तुम्हारा अच्छे सेहत नहीं, तो तुम घर का आनंद ले नहीं पाओगे। आपको राहत मिल रही है मगर नींद नहीं मिल रहा है, तो मतलब आपको नींद के बिना आपका जीवन ऐसे चला जाएगा। हालेलुया। आपको पता है 1-2 दिन नहीं सोते तो मनुष्य का हालत कैसा हो जाता है। मतलब परमेश्वर बोल रहा है ये सारी आशीषें मैंने तुझे दिया है धरती पर, मगर तुम्हें मुझ पर डिपेंड होना है हर दिन, हर पल, हर समय, हर हाल में। नहीं तो ऐसा नहीं होता था तो उन लोगों को जंगल में ही उन लोगों को हर दिन नहीं, हमेशा बहुत दिन के लिए पूरा राशन भर के देता था। हालेलुया। और हर दिन परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना सिखा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर आज भी चाहता है कि हम हर दिन डिपेंड रहे, ये नहीं कि हम आज का रोटी दे। फिर ऐसा है तो तुम्हारा बैंक बैलेंस 0 कर दीजिए। बैंक बैलेंस ही मत रखिए। आप लोग प्रचार कर रहे हो, अभी हम दूसरों को प्रचार कर रहे हैं कि रोज की रोटी के ऊपर निर्भर रहो, है ना, बराबर ना। फिर अपना घर भी बेच कर दूसरों को दे दो, बैंक बैलेंस दूसरों को दे दो। हालेलुया। अपने बच्चों के नाम पे कोई भी फिक्स प्रॉपर्टी मत रखिए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए दिया। रोज का रोटी का मतलब है रोज का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में चाहिए। परमेश्वर चाहते तो रोज मुझ पर निर्भर रहे। तेरे घर में सब कुछ है, फिर भी तू उसका आनंद मेरा अनुग्रह से ही तू उठा सकता है। अगर मेरा आनंद नहीं है, मेरा अनुग्रह तुझ पर नहीं है, तो तू किसी चीज़ का भी आनंद उठा नहीं सकेगा। तो ये परमेश्वर सिखा रहा था प्रियो कि रोज का रोटी का मतलब है रोज का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह हमें रोज का चाहिए। हम परमेश्वर पर रोज उसके ऊपर डिपेंड रहे। सब कुछ है प्रभु जी, मैं नाश्ता है बना रही हूँ, और वो मैं आनंद से कब खा सकती हूँ? प्रभु के अनुग्रह से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना प्रियो, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरत है। रोज का रोटी क्या है? रोज का रोटी है रोज का परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में चाहिए। जब हम परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं तभी परमेश्वर अपने अनुग्रह में चलाते हैं। और वो लोगों को, इस्राएल लोगों को परमेश्वर जंगल में सिखा रहा था कि तुम्हें मुझ पर निर्भर रहना है, तुम मेरे अनुग्रह से आगे बढ़ सकते हो, तुम मेरे अनुग्रह से बादल के खंभे में मैं आग के द्वारा तुम्हें चलाऊंगा। हालेलुया। दिन में साया के द्वारा मैं चलाऊंगा तुम्हें, क्योंकि उसके उन लोग के कपड़े फटने नहीं दिए, उनकी चप्पल घिसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा था जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तुम्हारे कपड़े फटेंगे नहीं, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तुम्हारे चप्पल टूटेंगे नहीं। हालेलुया। जब तक मैं ना बोलूँ तब तक कुछ नहीं होने वाला। वो सिखा रहा था उन लोगों को। 40 दिन तक उनके कपड़े फटे नहीं, उनके तन से फट कर गिरे नहीं, उनके जूते घिसे नहीं, टूटे नहीं। ये दिखा रहा था कि मेरे आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। इसीलिए तुमको हर एक दिन मेरे अनुग्रह पर निर्भर रहना है। हालेलुया। वो उत्तम देश जो आशीष आज हमें घर दिया, हमें बैंक बैलेंस दिया, हमें आशीष दिया, हमारे हर एक चीज़ों को परमेश्वर हमारे घरों से हर अच्छी अच्छी चीज़ों से भरा है। इसका आनंद हम परमेश्वर के अनुग्रह के बिना नहीं ले सकते। हमें रात मिलती है मगर नींद परमेश्वर के अनुग्रह से मिलेगा। हालेलुया। हम सुबह देख सकते हो, परमेश्वर के अनुग्रह से देख सकते हैं। इसीलिए हर एक दिन परमेश्वर पर डिपेंड होना है। उस मन्ना को वो मत सोचिए, हम लोग मुंह से तो बोलते प्रभु रोज की मन्ना मुझे आज देना, रोज की रोटी मुझे आज देना। तो ये बोलने का मतलब है तुम अपने अंदर जीरो रखिए। ये जीरो अगर आप है, वो बात ऐसा बोल सकते कि आज मुझे रोटी की जरूरत है प्रभु आज दे। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आज का रोटी मतलब खाने के लिए रोटी दो। तो रोज एक दिन घर बना के एक दिन रखेगा परमेश्वर, दूसरा दिन पर फिर दूसरा घर देगा, ऐसा नहीं ना। मतलब परमेश्वर जो हमें दिया है उसको क्या करना है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह से उसका आनंद उठा सकते हैं। इसीलिए हर एक दिन परमेश्वर पर डिपेंड रहना है हमें, परमेश्वर पर। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक दिन। अभी घर में अनाज है तो अनाज के लिए हमें प्रार्थना करना, प्रभु तूने अनाज दिया है, मुझे
पेट भरकर खाकर आनंद उठाने के लिए और अपने शरीर आत्मा प्राण के द्वारा तेरी महिमा करने के लिए मुझे सहायता करना, ये हमें बोलना है। ये बच्चों की तरह, आपको बच्चे की तरह लग रहा रहेगा, यही परमेश्वर का यही तरीका है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर से संगति करने का यही तरीका है कि हमको बच्चे बनकर ही परमेश्वर को बोलना है। मैं अभी रात को सो रहा, पिता परमेश्वर अब अपने गोद में सुलाई, मुझे ये बोलना है, आपको बच्चे के समान ही बोलना है। प्रभु जी बैंक में इतना पैसा है, मगर इस पैसे को कहाँ पर, कैसा और कौन सी जगह पर इस्तेमाल करना है, वो तू मुझे बता, तू मुझे अनुग्रह कर कि इसको किस तरह मैं इस्तेमाल करूँ। ये हर चीज़ है, वो हर चीज़ परमेश्वर पर डिपेंड रखना है हमें। तभी वही है रोज का रोटी। मतलब ये रोज का रोटी क्या है, ये सब कुछ दिया है तो मैं रोज इसमें आनंद उठा सकूं, ये प्रभु के अनुग्रह से होगा। हर चीज़ का आनंद लेने के लिए प्रभु का अनुग्रह हमें चाहिए। वो अनुग्रह परमेश्वर पर हम डिपेंड रहते, तभी वो अनुग्रह हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, उसको उन लोग को सिखा रहा था कि तुम मुझ पर डिपेंड रहो हर दिन हर पल। जब तक मैं ना बोलूँ तब तक कुछ तुम्हारे जीवन में नहीं होगा, क्योंकि मैं जब तक ना बोलूँ तब तक कपड़े तुम्हारे फटेंगे नहीं। जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तुम्हारे पैर में से जूते टूटेंगे नहीं। तो वो दिखा रहा था प्रियो, जंगल रोज की रोटी का मतलब है रोज परमेश्वर का अनुग्रह हमें जीवन जीने के लिए, उसकी ज़रूरत है हमें। हालेलुया। इस चीज़ को आप रोज़ की रोटी का मतलब समझिए कि रोज़ मुझे प्रभु का अनुग्रह चाहिए, उसका शांति चाहिए, उसकी उपस्थिति में चाहिए रहना है, वचन पर चलना है, प्रार्थना करना है, रोज़ परमेश्वर पर बच्चों की तरह डिपेंड रहना है। कपड़े के लिए, जूतों के लिए, खाने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, हर चीज़ के लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए हमें, और वही रोज़ का रोटी है हमारा। परमेश्वर आपको समझने के लिए सहायता करे। और परमेश्वर क्या बोलता है कि जब कभी हम परमेश्वर सोचता है कि अभी शांति की जगह पर लेके जाता है। हालेलुया। परमेश्वर अगर कुछ ऐसा समझो हमारे जीवन में होशे में लिखा है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। इसीलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में लेकर जाऊंगा और वहाँ उससे शांति की बातें करूंगा, और वही मैं उसको दाग की